नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय विभाग कानपुर नगर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस जे.के. महेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन ने भारत सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में एक संशोधित किया और सन 2022 में इसके कुछ रूल्स बने, जिसका अनुपालन आज तक राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। अब इसमें एक बातें बता दें। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 159 में ये नियम दिया गया है कि अगर कोई दुर्घटना वाहन से होता है तो वहाँ के संबंधित एसएचओ जो संबंधित थाना प्रभारी फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट की सूचना जिले के संबंधित दावा अधिकरण अधिकारी को अवश्य देंगे और उस सूचना को उनको 48 घंटे के अंदर देना अनिवार्य है। लेकिन इसका आज तक मुझे लगता है कि इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। 2018 में गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहर मोहम्मद के विरुद्ध जो बस संचालक थे, उनके बस का अस्थायी परमिट था, अस्थायी परमिट नहीं था, उनके विरुद्ध 31 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, जिस पर उनका कहना था कि परमिट अस्थायी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बीमा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 149 के अनुसार जो कोई वाहन किसी भी सड़क पर चलाएगा, उसको रखेगा, तो उसमें 149 में बीमा की जो शर्तें हैं उसका पालन करना अवश्य है। 149 में जो बीमा की शर्तें हैं कि वाहन का बीमा होना आवश्यक है, जो ड्राइवर वाहन को चला रहा है उस पर ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है, परमिट मस्ट है और उसका फिटनेस मस्ट है। ये फिटनेस परमिट डीएल, क्योंकि जो हम किसी एक्सीडेंट का मुकदमा दायर करते हैं वो 164, 166 जो मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम है उसकी धारा 164 और 66 के अंतर्गत संबंधित दावा अधिकरण के यहाँ ये दावा पेश करते हैं। उसमें हम 5 प्रपत्र हैं वो लगाते हैं। किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो मस्ट है, उसका फिटनेस, जो फिटनेस गाड़ी की है वो मस्ट होनी चाहिए, परमिट मस्ट होनी चाहिए, बीमा मस्ट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस उसका मस्ट होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी प्रपत्र ठीक नहीं है तो इसकी लायबिलिटी वाहन स्वामी के ऊपर जाती है। आज पूरे देश में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और उसमें अगर कोई भी प्रपत्र ठीक नहीं है तो वो लायबिलिटी पूरा वाहन स्वामी पर आती है और उससे उसका मामला बहुत लटक जाता है, जिससे जो पीड़ित पक्ष है उसको क्लेम मिलने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए सन 2022 में जो संशोधन किया गया, बीमा कंपनी जो रूल्स बनाए गए, उसमें सेक्शन 23 और 24 में यह है कि आप एक नामित अधिकारी इसके लिए नियुक्त करेंगे और उस नामित अधिकारी के आधार पर जो घटना होगी, फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट जो होगी, उस रिपोर्ट में जो दावा अधिकरण के यहाँ पहली बार उसको पेश किया जाएगा, इस पर पूरी रिपोर्ट वहाँ के संबंधित थाना प्रभारी देंगे। लेकिन आज तक मुझे लगता है कि इसका अनुपालन भारत के कई स्टेटों में नहीं हो रहा है, जिससे कि समाज में एक जनजागरण भी नहीं फैल रहा। आज हमें लगता है कि दुर्घटना होने के बाद जो पीड़ित पक्ष हैं वो इधर उधर भटकते हैं, उनको पेपर नहीं मिल पाते हैं, उनको घटना की पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। इसका मेन उद्देश्य है कि अगर जैसे ही घटना होगी संबंधित सच्चो गाड़ी के समस्त पेपर
अपने कब्जे में लेगा और दावाधिकरण के यहाँ अपनी रिपोर्ट उसके पेपर के साथ प्रस्तुत करेगा। मित्रों, आज ये निश्चित रूप से मोटर व्हीकल एक्ट में जो 2019 के बाद संशोधन हुआ है उसका अनुपालन हम सभी को करना चाहिए। और अगर हम सड़क पर अपना वाहन चला रहे हैं तो उस वाहन में कुछ ही वाहन है जो 149 में बीमा से छूट दिए गए हैं, उन वाहनों को अगर कमर्शियल प्रयोग करते तो उसमें भी बीमा होना आवश्यक है। और हम सभी जो नए अधिवक्ता हैं या जो अधिवक्ता इसका क्लेम के केस करते हैं उनको निश्चित रूप से इस सब की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के जो मोटर व्हीकल या मोटर प्राधिकरण के जो डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, सबको निर्देशित किया है और कहा है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि जो दावाधिकरण हैं उन दावाधिकरण के पास केस जाने के पहले भी अगर उसमें आपसी जो नोडल अधिकारी हैं वो भी इस क्लेम को डिसाइड कर सकते हैं। मैं आज आप सभी को, नए अधिवक्ताओं को, अपने जो कानून का ज्ञान रखते हैं या कानून की में जो रुचि रखते हैं उनके लिए ये आज आपको हम नया जजमेंट बताने जा रहे हैं। ये पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 93/22 सन 2022 गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की विचाराधीन है। इसमें सभी को नोटिस किया गया है और निश्चित रूप से जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियम हैं, कानून हैं, धाराएं हैं, उनका पालन हम लोगों करके निश्चित रूप से जो दावा होना चाहिए उसको जल्द निस्तारण हो, इसका मेन उद्देश्य ही है। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को आज इस नए जो मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम हैं, जो उनके कानून हैं, उनको जानकारी दे रहा हूं। निश्चित रूप से मेरा चैनल आप देखने के लिए मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।